में हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स जारी हुई है सीजी फॉरेस्ट ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, इसके लिए आप फ्रेंड्स आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं 12 जून 2024 से 1/7/2024 तक। इसके लिए फ्रेंड्स आपने अगर पहले इसमें आवेदन किया हुआ है और अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है तो आपको दोबारा से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने यहां पर आवेदन नहीं किया है या आपके आवेदन में त्रुटि के कारण आवेदन अमान्य किया गया था तो आपको एक और अवसर यहां पर दिया गया है आवेदन करने के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए पात्र या अपात्र अभ्यर्थियों की जो सूची है, चाहे वो हल्का वाहन चालक हो या भारी वाहन चालक हो, उसके लिए आप यहां पर आपकी लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप यहां पर आवेदन कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आवेदन करने की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको यहां पर जो लिंक है वो jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डायरेक्ट लिंक पर चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहां पर हल्का वाहन चालक के लिए। अगर आप भारी वाहन चालक के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको यहां पर रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। बेसिक जानकारी है जिसमें आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है और कोई भी पासवर्ड आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा पासवर्ड ऐसा बनाइए जो कि आपको याद रहे और अल्फा न्यूमेरिकल हो, मतलब उसमें अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप यहां से डाटा को सबमिट कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शंस हैं आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के। एक बार आप यहां से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए यहां पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद यहां से इसे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहां पर जो फ्रेंड्स वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। परमानेंट वैकेंसी है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा मतलब 10th क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है। इसके बाद है वन मंडल जहां के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको देखिए मल्टीपल यहां पर वन मंडल की जो लिस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। आप इसमें से जिस भी डिवीजन के लिए, सर्किल के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होंगी वो आपको यहां पर शो करेंगी जो कि लाइट व्हीकल के लिए है। तो आपको यहां पर चेक करना है, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन यहां पर करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बस वहां पर जो वैकेंसीज है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। नोडल ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है। टोटल 67 वैकेंसीज आपकी यहां पर रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको यहां पर देना है पिता या पति का नाम और उसके बाद आपको यहां पर मदर नेम देना होगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर कहा गया है 8वीं की अंक सूची, तो 8वीं की जो मार्कशीट है वो आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो फाइल है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद इनमें से जो भी कैटेगरी आपकी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर सेलेक्ट कीजिए, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जनरल की तरह आपको काउंट किया जाता है। तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको यहां पर आपका जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए दोनों में मैंने जो फाइल अपलोड की है वो 100 केबी से ज्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 130 केबी की समथिंग मैंने यहां पर फाइल अपलोड की है। तो आपको यहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में ये अपलोड करना है। नीचे आने पर आपको मिलता है आपका एड्रेस, ये है आपका परमानेंट। तो आपका पूरा एड्रेस क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से करते हैं, पिन कोड क्या है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप नो की एंट्री करेंगे और आपका अलग अलग एड्रेस एंटर कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और सेम एंट्री अपने एड्रेस की आप यहां पर कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपका यहां पर मूल निवासी होना जरूरी है। इसके बाद आप किस जिले से यहां पर बिलोंग करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करेंगे। अब देखिए सत्यापित क्या होता है, तो सत्यापित होता है फ्रेंड्स यहां पर आप उससे सेल्फ अटेस्टेड करते हैं। इसके बाद ही आप उसे अपलोड करेंगे। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर है शैक्षणिक योग्यता। तो यहां पर देखिए आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले 8वीं का ऑप्शन मिलता है, 10वीं का ऑप्शन मिलता है। 8वीं पे फ्रेंड्स जब आप इस डाटा को सेलेक्ट करते हैं आपकी संस्था का नाम या बोर्ड का नाम आप दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आपको यहां पर देना होगा, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहां पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूं ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहां पर एंटर करनी होती है। इसके बाद है कुल प्राप्तांक, मतलब कितने नंबर्स आपने यहां पर गेन किए, कितने में से गेन किए, ये जानकारी आपको यहां पर देनी होगी। कैटेगरी आपको जो है सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहां की भी जो प्रमाण पत्र है, अंक सूची है वो आपको यहां पर सत्यापित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप डाटा को यहां से ऐड कर देंगे। ऐसे ही आप 10 सेलेक्ट करेंगे, आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेम आपके नंबर्स की आपको यहां पर एंट्री करनी होगी और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको श्रेणी सेलेक्ट करके यहां से इसे ऐड कर देना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स डाटा ऐड करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहां पर आपसे पूछता है वर्तमान या पूर्व शासकीय या अर्धशासकीय निधि संस्थान के अंतर्गत सेवा का विवरण। तो फ्रेंड्स आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है उस पोस्ट के लिए। अब यहां पर आपको देना है फ्रेंड्स पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट पर आपने काम किया, विभाग कौन सा था, वो गवर्नमेंट था, सेमी गवर्नमेंट था या प्राइवेट सेक्टर था। इसके बाद जिस ऑफिस में आप काम करते थे वहां का ऑफिस का नाम क्या था, आपका पे स्केल या बेसिक पे क्या था, कब से कब तक आपने यहां पर काम किया और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज में भी एक्सपीरियंस है तो आप मल्टीपल कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर ऐड कर सकते
सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक्सपीरियंस यहाँ पर देना जरूरी है। इसके बाद नीचे आप आते हैं तो देखिए कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए, जो कि आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को अपलोड करेंगे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपलोड करना है, साथ में आप शासकीय या अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अपना जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करें। मतलब अगर आप प्रेजेंट में यहाँ पर वर्किंग में है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एनओसी लेनी होगी कि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो आप वहां पर काम भी कर सकते हैं, आपको उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एनओसी यहाँ पर देंगे, वो एनओसी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत अगर आपको कोई भी यहाँ पर पुरस्कार मिला है, या फ्रेंड्स राजीव पांडे पुरस्कार अगर आपको यहाँ पर मिला है, या स्वयंसेवी नगर सैनिक अगर आप हैं, या फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी आप हैं या रह चुके हैं, या फ्रेंड्स आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह है या नहीं है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको फ्रेंड्स जो भी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की, ये फ्रेंड्स फॉलो करने के बाद आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे, आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका फ्रेंड्स प्रीव्यू सेक्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और प्रीव्यू सेक्शन को आप ध्यान से चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे सही कर सकते हैं, आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप प्रिंट वाले ऑप्शन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके या